चलो बच्चे, हम यहाँ से बात करते हैं आज गणतंत्र दिवस। ठीक, गणतंत्र दिवस की जितनी विशेष हैं, जैसे यहाँ से हम बात करें इतिहास की। देखो, भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में भारत के संविधान को स्वीकार किया और 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में ये क्या हो गया, लागू हो गया। फिर हम कह दें कि 26 जनवरी चुनने का क्या खास वजह थी, तो देखो अगर हम आगे बात करें इसकी खास वजह क्या थी, तो देखो यहाँ से अगर हम खास वजह की बात करें तो 26 जनवरी 1900 वजह क्या थी। 26 जनवरी 1930 को अंग्रेजी ने गुलामी के खिलाफ कांग्रेस को पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। इसके बाद से ही इस दिन को चुना गया था। मतलब हम कहते हैं 26 जनवरी 1930 को अंग्रेज़ों की गुलामी के खिलाफ एक आंदोलन पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। इस कारण 26 जनवरी 1930 को दिया गया था। इस कारण 26 जनवरी को ही इसका खास दिन माना गया। अब चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो आगे करा है कि संविधान विशेष क्या है। जो हमारा निर्माण था संविधान, वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन पूरा लगा था संविधान को बनाने में। अगर हम बात करें बहस कितने दिन हुई थी, 114 दिन इस पर क्या हुई थी, बहस हुई थी। अगर हम बात करें तो इस पर 114 दिन क्या हुई थी, बहस हुई थी। अगर हम वाचन की बात करें तो 3 दिन। खर्च इसमें देखें तो 64 लाख लगभग रुपए खर्च हुआ था। अगर हम प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो ये BN राव थे। अगर हम लेखक की बात करें तो प्रेम बिहारी। और वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं, 395 हैं, 22 भाग हैं और अनुसूची की संख्या जो है वो कितनी है, वो 12 है। चलो फिर हम आगे चलते हैं। देखो लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। देखो लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के डेमोक्रेटिक से हुई और लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन। ब्रिटेन और जापान लोकतंत्र तो हैं लेकिन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ राज्य का प्रमुख जो होता है वो वंशानुक्रमगत होता है। अब अगर हम गणतंत्र की बात करें तो गणतंत्र मतलब क्या होता है, एक ऐसी शासन प्रणाली जहाँ जनता द्वारा राज्य के सर्वोच्च पद पर आसन होने वाले व्यक्ति को क्या कहती है, चुनती है। और गणतंत्र राज्य के सर्वोच्च पद पर क्या कहती है, आसीन होने वाले व्यक्ति को वंशानुक्रमगत नहीं होता है, अपितु उस जनता के द्वारा वो चुना जाता है। तो भारत क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। देखो अगर हम गणतंत्र की बात करें तो गणतंत्र मतलब होता है जहाँ पर खुद का शासन हो। ठीक, लोकतंत्र मतलब वहाँ पर लोग द्वारा चुना जाए, लेकिन वो क्या एक बार चुन लिया जाए तो उसके आने वाली पीढ़ी ही उस पर राज्य करे, तो वो लोकतंत्र होता है। अगर लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों की बात करें तो लोकतंत्र गणतंत्र मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं आपका जो भारत है वो एक क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। मतलब वोट देने का तो अधिकार है लेकिन यहाँ कोई वंशानुक्रमगत नहीं है। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर किसी को हम एक बार वोट दे के जिताए हैं तो यह कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा वो रहेगा ही। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये लोकतांत्रिक गणराज्य होता है। चलो फिर हम बात करें ध्वज विशेष। अगर हम ध्वज विशेष की बात करें तो ध्वज विशेष में कह स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। झंडे के नीचे से खींचकर ऊपर ले जाया जाता है, उसे खोलकर फहराया जाता है। तो कह रहा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसी भी विदेशी अतिथि को नहीं बुलाया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं। अगर हम स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो वहाँ प्रधानमंत्री क्या करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। और जबकि हम गणतंत्र दिवस की बात करें तो वहाँ राष्ट्रपति क्या करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। तो ये आपकी मेन समझने वाली बात है। अगर यहाँ से हम बात करें तो देखो जैसे यहाँ आपके जो राष्ट्रपति हैं वो 26 जनवरी को क्या करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। और जबकि अगर हम स्वतंत्रता दिवस पर देखें तो ये प्रधानमंत्री क्या करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। और अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसी भी विदेशी अतिथि को नहीं बुलाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। और गणतंत्रता दिवस पर हम क्या करते हैं, विदेशी अतिथि को बुलाते हैं। फिर कह रहा है कि झंडा ऊपर बढ़ा
रहता है। अगर हम बात करें, देखो फिर कह रहे हैं झंडा ऊपर ही बंधा रहता है, उसे खोलकर फहराया जाता है। और गणतंत्रता दिवस के मौके पर दूसरे देश के राजनायकों को आमंत्रित किया जा सकता है। मतलब हम क्या करते हैं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हम बुला सकते हैं। गणतंत्र मतलब हम कह सकते हैं हम 26 जनवरी को किसी भी अतिथि को बुला सकते हैं। लेकिन अगर हम 15 अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त को हम किसी भी अतिथि को नहीं बुलाते हैं, क्योंकि वहाँ हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और इसमें हमारा क्या होता है, पीएम क्या करता है, इस पर ध्वजारोहण करता है। अगर हम 26 जनवरी की बात करें तो इस पर हमारा क्या होता है, प्रेसिडेंस क्या होता है, ध्वजारोहण करता है। ये मेन दोनों में अंतर होता है। चलो फिर हम आगे बात करते हैं। देखो 26 जनवरी खास क्यों है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो 26 जनवरी, देखो संविधान निर्माण में सहायक समितियों एवं अध्यक्ष। देखो अगर हम बात करें प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समितियां जो थी वो संचालन एवं समिति एवं वित्त स्टाफ समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथ्य जो थे ये थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर हम संघीय शक्तियों संबंधी समिति, संघीय संविधान और समिति, राज्य संबंधी समिति, तो ये कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। अगर हम प्रारूप समिति की बात करें तो BR अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति की क्या किए थे, अध्यक्ष माने जाते थे। चलो फिर हम आगे बात करते हैं। देखो प्रत्यक्ष पत्र संबंधी समिति जो थे वो अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर थे। अगर आवास समिति की बात करें तो B पट्टभी सीता मैया थे। अगर हम बात करें कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष तो KM मुंशी थे। अगर संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति की बात करें तो JB मलांकर थे। अगर अल्पसंख्यकों की उप समिति की बात करें तो HC मुखर्जी थे। अगर मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति की बात करें तो JB कृपलानी थे। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों एवं आसाम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप जो समिति थे उसके गोपीनाथ बारदोलाई अध्यक्ष थे। फिर इस प्रकार से हम बात करें अपवर्जित तथा आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र एवं असम के क्षेत्रों को छोड़कर संबंधित सभी उप समिति जो थे ये भी ठक्कर थे। तो चलो फिर आगे बात करते हैं। फिर देखो यहाँ आपका अगर मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार की समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब शासन एवं स्वरूप की बात कर लें, लोकतंत्र। फिर यहाँ थे हमारा क्या, कुलीन तंत्र। सत्ता एवं बागडोर कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित होती थी। यह लघु समूह के अपवर्जित, यह लघु समूह के अपजातीय पारिवारिक संबंध, धन, शिक्षा, कारपोरेट या सैन्य नियंत्रण के रूप में क्या था, परिभाषित किया गया जा सकता था। एकाधिकारी जो थे सत्ता केवल कुछ राजनीतिज्ञ के क्या हाथों में केंद्रित रहती थी। ये शासन का क्या होता था, स्वरूप होता था। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो क्या करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।